मानव मन जो कुछ भी कल्पना कर सकता है और जिस पर वास्तव में विश्वास करता है उसे साकार कर सकता है। नेपोलियन हिल का यह कथन बड़ी शक्ति के साथ गूंजता है, लेकिन क्या होगा यदि आपकी समृद्धि के लिए असली बाधा प्रयास, भाग्य या बुद्धि की कमी नहीं, बल्कि बाइबल की गलतफहमी हो? जहां कई लोग पवित्र धर्म ग्रंथों में केवल सांत्वना पाते हैं, वहीं हिल ने इसमें सफलता के अटल नियमों की तलाश की। यह अनूठा दृष्टिकोण ही था जिसने उन्हें गरीबी से उभारा, विनाशकारी हानियों के बाद फिर से खड़ा होने में मदद की और उन सिद्धांतों को आकार दिया जो आज लाखों लोगों को धन की ओर ले जाते हैं। एक ऐसे रहस्य उद्घाटन के लिए तैयार रहें जो विश्वास, समृद्धि और आपके भाग्य के मार्ग पर आपके दृष्टिकोण को मौलिक रूप से बदल सकता है। नेपोलियन हिल विश्वास को मात्र एक साधारण मान्यता नहीं मानते थे, बल्कि उस अदृश्य और मौलिक ऊर्जा के रूप में देखते थे जो पूरे अस्तित्व को गति प्रदान करती है। उनके लिए केंद्रित विचार और एक अटूट इच्छा के साथ मिश्रित विश्वास में अमूर्त विचारों को ठोस वास्तविकताओं में बदलने की आंतरिक क्षमता थी। हालांकि उनकी परिभाषा केवल लोकप्रिय मानने से कहीं अधिक थी। हिल ने यह निष्कर्ष निकाला कि सामान्य गलती विश्वास और आशा के बीच भ्रम में निहित है। कई लोग एक बेहतर भविष्य की लालसा रखते हैं, लेकिन वे वास्तव में यह विश्वास करने में विफल रहते हैं कि उनके पास उस भविष्य को सह निर्मित करने की शक्ति है। और ठीक इसी खाई में जो व्यक्ति अपनी दौलत स्वयं बनाता है, वह उससे अलग हो जाता है, जो जीवन भर निष्क्रिय रूप से इसकी याचना करता रहता है। पवित्र धर्म ग्रंथ इब्रानियों के अध्याय 11 पद 1 में विश्वास को उन चीजों का सार बताता है जिनकी आशा की जाती है और उन चीजों का प्रमाण जो दिखाई नहीं देती। हिल ने इस अंश को एक आंतरिक अनुप्रयोग के साथ समझा। उनके लिए विश्वास अमूर्त नहीं था, बल्कि एक मानसिक कंपन था जिसे तराशा जा सकता था। जिस क्षण मन भविष्य की किसी घटना के अटूट विश्वास से ओतप्रोत हो जाता है, मस्तिष्क अपनी कार्य प्रणाली को पुनः कैलिब्रेट करता है। विकल्प अभिसरित होते हैं, पहले अदृश्य द्वार प्रकट होते हैं, और जो संयोग लगता था वह तालमेल, समानकालिकता के रूप में प्रकट होता है। इसलिए विश्वास वह मानसिक एल्गोरिथम है जो किसी भी जीत से पहले आता है। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि सैकड़ों विलक्षण दिमागों, थॉमस एडिसन से हेनरी फोर्ड तक के प्रक्षेप वक्र का विश्लेषण करते हुए हिल ने एक सर्वव्यापी विशेषता देखी। उनके द्वारा अपनाए गए उद्देश्य में एक लगभग धार्मिक और अटूट विश्वास। लेकिन आइए हम आत्मविश्लेषण में निर्दयी हों। आपने कितनी बार अपने अस्तित्व को बदलने की कसम खाई केवल कुछ हफ्तों बाद पुराने ढर्रों में वापस गिरने के लिए? समृद्धि के लिए कितनी प्रार्थनाओं को एक आंतरिक फुसफुसाहट ने तोड़ दिया? यह कभी मेरे लिए नहीं होगा। यह संज्ञानात्मक विसंगति साकार होने की किसी भी संभावना को नष्ट कर देती है। यह एक बीज बोने के बराबर है, केवल उसे अंकुरित होने से पहले ही खोद निकालने के लिए। हिल ने कहा कि मानव मन उसी के अनुरूप ढलता है जिस पर वह सबसे अधिक ध्यान केंद्रित करता है। और कई लोगों की त्रासदी यह है, वे कमी से ग्रस्त रहते हैं, कमी को व्यक्त करते हैं, कमी को प्रकट करते हैं और विरोधाभासी रूप से प्रचुरता की लालसा रखते हैं। हिल ने बताया कि यह रहस्य उद्घाटन उनकी युवावस्था में तब हुआ जब वह एक रिपोर्टर के रूप में काम कर रहे थे। एक अद्वितीय अवसर उन्हें एंड्रयू कार्नेगी के पास ले गया, जो उस समय संयुक्त राज्य अमेरिका में सबसे धनी व्यक्ति थे। कार्नेगी ने उनसे एक सवाल पूछा जिसने उनके मार्ग को फिर से परिभाषित किया। क्या आप मानते हैं कि किसी भी इंसान को अपने मन को इस तरह से संचालित करना सिखाया जा सकता है जिससे वह समृद्धि प्राप्त कर सके? हिल ने यह जाने बिना कि कैसे सहमति व्यक्त की। तब कार्नेगी ने उन्हें अपने जीवन के 20 साल उन सार्वभौमिक सिद्धांतों को समझने के लिए समर्पित करने की चुनौती दी जो किसी भी व्यक्ति को उसकी पृष्ठभूमि से परे धन और आत्म साक्षात्कार प्राप्त करने में सक्षम बनाएंगे। हिल ने निडर होकर इस कार्य को स्वीकार किया। उस पल से उन्होंने 2 दशकों से अधिक समय तक उद्यमिता के दिग्गजों, विज्ञान के विद्वानों, दूरदर्शी आविष्कारकों और युग के प्रमुख नेताओं के साथ साक्षात्कार की यात्रा में खुद को डुबो दिया। उनकी खोज एकमत थी,
सभी ने किसी न किसी रूप में एक मूलभूत बाइबल सिद्धांत को आत्मसात किया और लागू किया था। सच्चा विश्वास वास्तविकता में साकार होता है। हिल ने जोर देकर कहा कि जब विश्वास को जानबूझकर की गई कार्रवाई और एक स्पष्ट उद्देश्य द्वारा उत्प्रेरित किया जाता है, तो यह दिव्य की सबसे ठोस अभिव्यक्ति का प्रतिनिधित्व करता है जिसे मानवीय अनुभव में समाहित किया जा सकता है। हालांकि यह विश्वास एक सैद्धांतिक अमूर्तता नहीं थी। स्वयं हिल अनगिनत परीक्षाओं में गढ़े गए थे। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान उन्होंने अपने अस्तित्व को ढहते हुए देखा और लगभग सब कुछ खो दिया। अत्यधिक अभावों में डूबे हुए वह अपने परिवार को बनाए रखने की कोशिश कर रहे थे। ऐसे लेख लिख रहे थे जिन्हें कोई खरीदना भी नहीं चाहता था। अपने सबसे निचले बिंदु पर उन्होंने पूरी तरह से हार मानने पर विचार किया। फिर भी एक असाधारण रात उन्होंने दर्पण में अपनी छवि का सामना किया और वहीं आंखों में आंसू लिए उन्होंने जोर से घोषणा की, एक ऐसी घोषणा जिसने उनके भविष्य को सील कर दिया। यदि मैं अपने मन पर हावी नहीं हो सकता तो मैं कभी भी अपने भाग्य को नियंत्रित नहीं कर पाऊंगा। वह नेपोलियन हिल के जीवन की सबसे दर्दनाक रात बन गई, लेकिन उनके काया पलट का उत्प्रेरक भी बनी। उन्होंने क्रिस्टल स्पष्टता के साथ समझा कि उनकी भौतिक गरीबी केवल एक आंतरिक दुख का प्रतिध्वनि थी। ठीक उसी क्षण उन्होंने अपनी मानसिकता के कट्टरपंथी पुनर्प्रोग्रामिंग को खुद पर थोपा। उस दिन से उन्होंने असफलता के विचार के किसी भी निशान को निर्दयता से दूर करने की कसम खाई। परिणाम चमत्कारी गति से प्रकट हुए। पहले अदृश्य अवसर उभरे, अप्रत्याशित सहयोगी सामने आए और उन्होंने व्यवहार में देखा कि पहले क्या केवल वैचारिक था। विश्वास एक निष्क्रिय पालन नहीं है, बल्कि एक सक्रिय रूप से सृजनात्मक मानसिक अवस्था है। मानव मन की वास्तुकला के साथ इस सत्य की गहरी प्रतिध्वनि को देखना आकर्षक है। न्यूरोसाइंस की अत्याधुनिक खोजें बताती हैं कि मस्तिष्क एक ठोस अनुभव और तीव्र भावना से भरी कल्पना के बीच अंतर करने में असमर्थ है। इसका अर्थ है कि एक अटूट विश्वास को धारण करने पर आपका मन इस तरह से कार्य करने के लिए पुनर्गठित होता है जैसे कि यह वास्तविकता पहले से ही स्थापित हो। रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम, एक मस्तिष्क संरक्षक, पर्यावरण से केवल उन सूचनाओं को फिल्टर और हाईलाइट करना शुरू कर देता है जो इस विश्वास की पुष्टि करती है, उन अवसरों को उजागर करता है जो पहले पूरी तरह से अदृश्य थे। हिल ने सहज रूप से विज्ञान द्वारा इसे मान्य करने से दशकों पहले इस नियम को समझा था। अब मेरे साथ विचार करें, आपने कितनी बार ऐसे व्यक्तियों को देखा है जिनके पास अधिक मामूली प्रतिभाएं, निम्न शैक्षणिक योग्यता और सीमित संसाधन थे, फिर भी उन्होंने अधिक क्षमता वाले लोगों को आसानी से पीछे छोड़ दिया। ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि ब्रह्मांड केवल श्रेष्ठ बुद्धि को पुरस्कृत नहीं करता, बल्कि अटूट विश्वास को पुरस्कृत करता है। यह विश्वास है जो कार्रवाई को प्रज्वलित करता है और लगातार कार्रवाई बदले में असाधारण परिणामों का मार्ग प्रशस्त करती है। हिल के दृष्टिकोण में विश्वास सभी जीत के पीछे प्राथमिक अदृश्य प्रेरक शक्ति है। और सबसे उल्लेखनीय बात यह है कि हिल ने धर्म ग्रंथों की लगभग हर शिक्षा में इस आंतरिक सत्य को समझा। जब यीशु ने कहा, जो विश्वास करता है उसके लिए सब कुछ संभव है, तो हिल ने इसे केवल एक आध्यात्मिक कहावत के रूप में नहीं, बल्कि एक अकाट्य सार्वभौमिक मानसिक नियम के रूप में व्याख्या किया। उनका मानना था कि बाइबल कोई धार्मिक संग्रह नहीं, बल्कि मानव सुधार के लिए एक उन्नत नियमावली थी। विश्वास सृजनात्मक मन का सांकेतिक कोड था और अपने विचारों को अपने विश्वास के साथ सामंजस्य स्थापित करके मनुष्य अपने स्वयं के अस्तित्व के सह निर्माता की स्थिति में पहुंच जाता है। हिल ने हालांकि एक महत्वपूर्ण चेतावनी भी दोहराई, विश्वास को दैनिक और सावधानी पूर्वक पोषण की आवश्यकता होती है। मांसपेशियों की तरह यदि इसे लगातार व्यायाम न किया जाए तो यह कमजोर पड़ जाती है। इस कारण से उन्होंने प्राथमिक अनुशासन निर्धारित किए, सकारात्मक प्रतिज्ञानों की पुनरावृत्ति, लक्ष्यों का विशद चित्रण और संक्षारक विचारों पर निर्दयी प्रभुत्व। उन्होंने जोर देकर कहा कि अनिश्चितता की हर चमक के सामने
तुरंत निश्चितता की एक अटूट घोषणा करनी चाहिए और इस परिवर्तन के लिए गहरी भावना की आवश्यकता होती है, न कि केवल शब्दों की। सबसे कठिन पाठों के माध्यम से उन्होंने यह आत्मसात किया कि क्रिया रहित विश्वास एक बांझ भ्रम से बढ़कर कुछ नहीं है। वर्षों तक गरीबी से जूझने के बाद हिल ने समझा कि प्रामाणिक विश्वास एक अनिवार्य शर्त लगाता है, गति। इसका अर्थ है ऐसे कार्य करना जैसे कि आप जिसकी लालसा कर रहे हैं वह पहले से ही आपके पास है, पहले से ही पूर्ण गति में है। जब उन्होंने यह सक्रिय रुख अपनाया तो उनकी वास्तविकता का प्रवाह नाटकीय रूप से बदल गया। उन्होंने जीवन द्वारा कुछ दिए जाने का इंतजार करना छोड़ दिया। उन्होंने इस निश्चितता से काम करना शुरू कर दिया कि वह पहले से ही उसके मालिक थे। सबसे चौंकाने वाला विकास यह है कि इस मानसिक क्रांति ने उनकी कहानी को पूरी तरह से फिर से लिख दिया। वह व्यक्ति जिसने कभी बेदखली और अपमान का सामना किया था, वह सभी समय की सबसे प्रभावशाली और सबसे अधिक बिकने वाली कृतियों में से एक, सोचो और अमीर बनो, थिंक एंड ग्रो रिच की कल्पना करने के लिए उठा, जिसने विश्व स्तर पर लाखों व्यक्तियों के जीवन को प्रभावित किया। उनके अटूट विश्वास ने उन्हें गरीबी से बचाया और उन्हें सफलता के दर्शन के दिग्गजों के समूह में ऊपर उठाया। इसके आलोक में एक सवाल तुरंत गूंजता है। यदि धर्म ग्रंथों में यह घोषित किया गया है कि विश्वास पहाड़ों को हिला सकता है और नेपोलियन हिल ने यह प्रदर्शित किया कि यह समान रूप से भाग्य भी गढ़ता है, तो आपको इस ज्ञान को लागू करने से ठीक क्या रोक रहा है? क्या विश्वास की शक्ति में आपका विश्वास वास्तविक और सक्रिय है, या आप केवल एक बाहरी परिवर्तन की लालसा रखते हैं? अपने मानसिक ब्रह्मांड की निर्विवाद कमान संभालने से हिचकिचाते हैं। निर्विवाद सत्य यह है कि आप जिस पर विश्वास करते हैं वही आपके जीवन में प्रकट होता है, और जब तक यह मूलभूत समझ आपके भीतर गहराई तक नहीं उतरती, तब तक आप इस भ्रम में जीते रहेंगे कि धन कुछ चुनिंदा लोगों का विशेषाधिकार है, जबकि वास्तविकता यह है कि यह उस मन का स्वाभाविक परिणाम है जिसने प्रामाणिक रूप से विश्वास करने की कला में महारत हासिल कर ली है। निस्संदेह भय मानव अस्तित्व का सबसे कपटी और विनाशकारी शत्रु है। नेपोलियन हिल ने भय को मन को स्थिर करने के लिए सबसे शक्तिशाली साधन के रूप में वर्गीकृत किया था, और सबसे डरावनी बात इसकी सूक्ष्म और अदृश्य तरीके से घुसपैठ करने की क्षमता है। यह सावधानी, तर्क संगतता और सामान्य ज्ञान का भेष धारण कर लेता है। फिर भी कठोर वास्तविकता यह है कि भय वह मूक हत्यारा है जो अधिकांश लोगों को इच्छित सफलता प्राप्त करने से वंचित कर देता है। ये वही लकवाग्रस्त शक्ति है जो आपको उस उद्यम को शुरू करने से रोकती है जिसकी आप इच्छा रखते हैं, उस परियोजना में निवेश करने से रोकती है जो आपके जीवन में क्रांति ला सकती है, आपकी सच्ची बुलाहट की ओर निर्णायक कदम उठाने से रोकती है। मानव मानस की अपनी गहन पड़ताल में हिल ने एक परेशान करने वाले सत्य का अनावरण किया। मानवता 6 मौलिक भयों से दबी हुई है: अभाव का भय, निंदा का डर, बीमारी की पीड़ा, भावनात्मक हानि की वेदना, बुढ़ापे का भय और मृत्यु का आतंक। उन्होंने इन 6 भयों को ऐसे भूतों के रूप में वर्गीकृत किया जो गुप्त रूप से प्रत्येक व्यक्ति के विचारों और विकल्पों को निर्देशित करते हैं। सभी बाधाओं में गरीबी का भय सबसे सार्वभौमिक और लकवाग्रस्त करने वाला है। जरा सोचिए, आपने कितनी महत्वाकांक्षाएं छोड़ दी हैं, कितनी सफलताओं को अस्वीकार कर दिया है, ये सब पैसे खोने के डर के कारण। कितनी बार केवल नौकरी, व्यवसाय या अपनी सुरक्षा के नुकसान की आशंका ने आपके सीने को जकड़ लिया है। यह भय तार्किक नहीं है, यह आदिम है जो विस्तृत बहानों से छिपा हुआ है। लोग फुसफुसाते हैं, यह आदर्श समय नहीं है, पूंजी की कमी है, मुझे इंतजार करना होगा। वास्तव में वे असफलता से खुद को बचाने के लिए दीवारें खड़ी करते हैं। हिल ने इस भय को अविश्वास का पाप कहा, एक ऐसी मानसिक स्थिति जो विश्वास के प्रवाह को रोक देती है। धर्म ग्रंथ पहले ही कह चुके हैं, दोहरे मन वाला व्यक्ति अपनी सभी यात्राओं में अस्थिर होता है। यही त्रासदी है जब भय मन पर हावी होता है। आप समृद्धि के लिए प्रार्थना करते हैं, लेकिन अपनी ही शक्ति पर संदेह करते हैं।
आप अवसरों की मांग करते हैं, लेकिन उन्हें इस डर से दूर कर देते हैं कि आप उनके योग्य नहीं हैं। असुरक्षा के इसी भंवर में भय मजबूत होता है। यह सत्य डेविल से ज्यादा चालाक मैस एस्पेर्तो के दियाबो नामक कृति में निपुणता से उजागर किया गया था। इस उत्तेजक कृति में हिल ने शैतान के साथ एक संवाद रचा, जिसमें मानव जाति पर उसके प्रभाव पर सवाल उठाया गया। शैतान स्वीकार करता है, मैं भय का उपयोग करके पृथ्वी पर 99% लोगों पर हावी रहता हूं। हिल ने इस रूपक का उपयोग यह समझाने के लिए किया कि भय सबसे प्रभावी मानसिक कारावास है। यह व्यक्ति को आत्म लगाए गए सीमाओं के भीतर आजीवन कैद कर लेता है। दिलचस्प बात यह है कि यह डर हमारे साथ पैदा नहीं होता, इसे सिखाया जाता है। बचपन से ही हम ऐसे वाक्यों से घिरे रहते हैं जैसे पैसा पेड़ों पर नहीं उगता, जीत के लिए बलिदान की आवश्यकता होती है, गरीबी एक नियति है। माता पिता, शिक्षकों और आध्यात्मिक नेताओं द्वारा फैलाई गई ये बातें दृढ़ विश्वास में बदल जाती हैं। जब ये सिद्धांत स्थापित हो जाते हैं तो मन ऐसे कार्य करता है जैसे कमी अनिवार्य हो। यह विश्वास का विकृत रूप है, अपनी ही बर्बादी में पूर्ण विश्वास। वर्तमान शोध इस बात की पुष्टि करते हैं जो हिल लगभग 100 साल पहले कह चुके थे। प्रिंसटन विश्वविद्यालय के अध्ययनों से पता चलता है कि 99% वित्तीय निर्णय तर्क के बजाय भय के तहत लिए जाते हैं। जिन लोगों को मौद्रिक नुकसान हुआ है वे न्यूनतम जोखिमों से भी बचते हैं। मानव मस्तिष्क पैसे के नुकसान को अस्तित्व के लिए खतरा मानता है, इसीलिए गरीबी का डर इतना लकवाग्रस्त करने वाला है। हिल समझते थे कि यह भय मानवता को सामान्यता से बांध देता है। उन्होंने दावा किया कि भय का एकमात्र एंटीडोट विश्वास के साथ संयुक्त कार्रवाई है। उन्होंने कहा, भय उसी क्षण घुल जाता है जब मनुष्य कार्य करना चुनता है। यह चुनाव अनिवार्य है, भले ही सफलता की कोई निश्चितता या गारंटी ना हो, क्योंकि हिल के लिए भय कभी भी कार्रवाई से पहले दूर नहीं होता, वह पहल के बाद ही बिखरता है। एक सच्ची घटना हिल के विश्वास का उदाहरण देती है। एक बार पहले से ही प्रसिद्ध होने के बाद उन्हें बड़े दर्शकों के लिए सफलता पर व्याख्यान देने के लिए आमंत्रित किया गया था। कुछ ही मिनट पहले उन्हें पता चला कि प्रभावशाली आलोचक उन पर अविश्वास कर रहे थे। कुछ मिनटों के लिए हिल ने महसूस किया कि भय उन पर हावी हो रहा है। हथेलियों पर पसीना, दिल की धड़कन तेज, लेकिन उन्हें याद आया, भय केवल उल्टा विश्वास है। उन्होंने गहरी सांस ली, मंच पर चढ़े और शुरू किया, आज मैं सफलता के बारे में बात करने नहीं आया हूं, बल्कि उस डर का सामना करने के साहस के बारे में बात करने आया हूं जो हमें इसे जीने से रोकता है। सभागार शांत हो गया। उस अनोखे क्षण ने व्याख्यान को एक जीवंत गवाही में बदल दिया। ये प्रेरणादायक और रहस्योद्घाटन करने वाली कहानी दिखाती है कि भय भले ही कभी दूर न हो, उस पर काबू पाया जा सकता है। इसे नियंत्रित करने पर यह एक उत्प्रेरक में बदल जाता है, दुश्मन होने के बजाय विकास का शगुन बन जाता है। कल्पना कीजिए कि यदि 30 दिनों के लिए आप भय के आगे न झुकने का फैसला करते तो क्या प्रभाव होता। यदि 1 महीने के दौरान आप कमी के हर विचार को प्रचुरता की पुष्टि से बदल देते। हिल अपने पाठकों को ऐसा करने के लिए चुनौती देते थे। उन्होंने जोर देकर कहा कि लगातार 30 दिनों तक मन को भय से मुक्त रखने पर एक असाधारण कायापलट होगा, चेतना बदल जाएगी। यह परिवर्तन किसी भी भौतिक परिवर्तन के लिए मूलभूत आधार था। हिल ने चेतावनी दी, भय के खिलाफ लड़ाई दैनिक है, गरीबी का डर सूक्ष्म है, यह विवेक, यथार्थवाद, विनम्रता का रूप धारण कर लेता है। यह आपको यह विश्वास दिलाता है कि आप बुद्धिमानी से कार्य कर रहे हैं, जबकि वास्तव में आप इसके द्वारा हेरफेर किए जा रहे हैं। इसलिए इसे दूर करने के लिए सतर्कता निरंतर है। उन्होंने अपने छात्रों को प्रतिदिन आत्मविश्लेषण करना सिखाया। आज मैंने भय के कारण कौन सा निर्णय नहीं लिया। यह सरल प्रश्न प्रकट करता है कि भय अभी भी जीवन को कितना नियंत्रित करता है। इस तरह खुद को देखकर यह महसूस होता है कि आपने जो कुछ भी करना छोड़ दिया है, अधूरा व्यवसाय, स्थगित पाठ्यक्रम, टाली गई बातचीत, उसकी जड़ें भय में हैं। और भय, जैसा कि हिल कहते थे,
एकमात्र जेल है जिसमें सलाखें नहीं हैं। अकाट्य सत्य यह है कि भय अपने आप कभी दूर नहीं होता। यह केवल उसी क्षणवश में किया जाता है जब आप खुले दिल से इसका सामना करने का निर्णय लेते हैं, और ऐसे निर्णय के लिए विश्वास की आवश्यकता होती है। स्वयं में अटूट विश्वास, अपने बड़े उद्देश्य में विश्वास, और उस पर विश्वास जो अभी तक दृष्टिगोचर नहीं है। यह उस पवित्र सिद्धांत की गूंज है जो धर्म ग्रंथ सिखाते हैं, डरो मत क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूं। हिल ने इस उद्धरण को केवल एक आध्यात्मिक सांत्वना नहीं, बल्कि एक परिचालन निर्देश के रूप में देखा। इसका अर्थ स्पष्ट है, कार्य करें भले ही भय धड़क रहा हो, और शायद सबसे गंभीर मानवीय त्रुटि कार्रवाई से पहले साहस के उदय की प्रतीक्षा करने में निहित है। हिल ने कहा, साहस दृष्टिकोण की संतान है। पहला कदम उठाना अनिवार्य है, भले ही भय लगातार चिल्लाता रहे, क्योंकि ठीक इसी क्षण विश्वास की शक्ति प्रकट होती है। जिस क्षण आप यह समझ जाते हैं कि भय केवल एक मानसिक भ्रम है, आपका पूरा ब्रह्मांड फिर से परिभाषित हो जाता है। आप पाते हैं कि पूरा जीवन आपकी मुक्ति की प्रतीक्षा कर रहा था, और इसी अंतर्दृष्टि में सच्ची प्रचुरता खिलने लगती है, क्योंकि विश्वास और भय असंगत किराएदार हैं। यदि भय प्रवेश करता है तो विश्वास पीछे हट जाता है, लेकिन जब विश्वास स्थान घेरता है तो भय अनिवार्य रूप से दूर हो जाता है। इसी अकाट्य कारण से हिल इतनी प्रखरता से उद्घोषणा करते थे, भय ही वह एकमात्र शत्रु है जिसे आपको वास्तव में परास्त करना चाहिए, क्योंकि एक बार भय नष्ट हो जाने पर अन्य सभी उपलब्धियां केवल स्वाभाविक परिणाम बन जाती हैं। नेपोलियन हिल ने जोर देकर कहा कि हर उपलब्धि का मूल इच्छा में निहित है। वह सतही क्षणभंगुर इच्छा नहीं, जो केवल एक क्षणिक सनक की तरह प्रकट होती है और गायब हो जाती है, बल्कि वह परिष्कृत तीव्र इच्छा जो मन पर पूरी तरह से हावी हो जाती है और अनिश्चितता को एक अटूट विश्वास में बदल देती है। उनका मानना था कि मानव आत्मा जो कुछ भी उत्साह और अंतर्दृष्टि के साथ चाहने में सक्षम है, उसे साकार कर सकती है, और ठीक यहीं पर व्यापक विफलता निहित है। मानवता अस्पष्ट, असंगत तरीके से वास्तविक दृढ़ विश्वास के बिना इच्छा रखती है। वे समृद्ध होने की इच्छा व्यक्त करते हैं, लेकिन समृद्धि के सार को नहीं समझते। वे धन की आकांक्षा रखते हैं, लेकिन वांछित सटीक राशि या अंतर्निहित उद्देश्य को नजरअंदाज करते हैं। बिना रूपरेखा वाली इच्छा एक बिना पतवार वाली नाव के समान है। वह चलती तो है, लेकिन कभी बंदरगाह तक नहीं पहुंचती। धर्म ग्रंथ पहले ही उद्घोषणा कर चुके हैं, मांगो और तुम्हें दिया जाएगा, खोजो और तुम्हें मिलेगा। हिल ने इस श्लोक में एक मानसिक सिद्धांत देखा। उनके लिए मांगना प्रार्थना नहीं था, बल्कि मन को यह आदेश देना था कि क्या बनाया जाना चाहिए। उन्होंने तर्क दिया कि इच्छा के बिना विश्वास एक बिना ईंधन वाले इंजन की तरह निष्क्रिय है। इसीलिए अधिकांश प्रार्थनाएं पूरी नहीं होती, क्योंकि अनुरोध इच्छा की अग्नि से नहीं, बल्कि संदेह की बर्फ से निकलता है। जब हिल ने अपनी सबसे प्रसिद्ध कृति लिखनी शुरू की तो वे दिवालिया थे। कर्ज में डूबे हुए पत्नी उन्हें छोड़ने वाली थी, और वे अपने ही काम पर संदेह करते थे। भाव के इस परिदृश्य में उन्होंने एक निर्णायक चुनाव किया। वे अब जो चाहते थे उसे नहीं मांगेंगे, बल्कि ऐसे कार्य करेंगे जैसे उनके पास पहले से ही था। वे अपने कार्यालय में बंद हो गए और सोचो और अमीर बनो, थिंक एंड ग्रो रिच लिखना शुरू कर दिया, यह जाने बिना कि यह कैसे प्रकाशित होगा। इच्छा इतनी तीव्र थी कि वह एक जीवित शक्ति बन गई। उनके काम पर उनका विश्वास इतना अटल था कि असफलता के लिए कोई जगह नहीं थी। कुछ समय बाद एक प्रकाशक ने इसमें रुचि दिखाई, और यह पुस्तक अब तक की सबसे बड़ी बेस्ट सेलर में से एक बन गई। हिल इच्छा की तुलना एक बीज से करते थे, लेकिन एक बीज तभी फलता फूलता है जब उसे उपजाऊ मिट्टी में सावधानी से पोषित किया जाए। मानव मन में यह मिट्टी विश्वास है। इच्छा विचारों से बोई जाती है और भावनाओं से सींची जाती है। जब हम भावना के साथ सोचते हैं तो मस्तिष्क हमारे पक्ष में काम करता है, अनदेखे अवसरों को देखने के लिए चयनात्मक ध्यान सक्रिय करता है। ऐसा लगता है जैसे पूरी दुनिया आपके खिलाफ साजिश कर रही है,
लेकिन वास्तव में आप वही देखना शुरू करते हैं जो हमेशा आपकी पहुंच में था। हिल ने आगाह किया, इच्छा क्षणिक सनक नहीं हो सकती। उद्देश्य ही वह लंगर है जो प्रतिकूल परिस्थितियों में भी दृढ़ता को बनाए रखता है। हिल का मानना था, कोई भी व्यक्ति कैसे को पार कर सकता है यदि उसके पास एक अटूट क्यों हो। यही कारण है कि इतने सारे लोग हार मान लेते हैं। वे इच्छा तो करते हैं, लेकिन उनमें प्रेरणा की गहराई की कमी होती है। वे केवल गरीबी से बचने के लिए धन की तलाश करते हैं, न कि कुछ महान बनाने के साधन के रूप में। और ब्रह्मांड पलायन को पुरस्कृत नहीं करता, यह उद्देश्य की स्पष्टता को पुरस्कृत करता है। उन्होंने जिन दिग्गजों का साक्षात्कार किया, उनकी जीवन यात्राओं का विश्लेषण करते हुए हिल ने एक स्थायी तथ्य को पहचाना, एक प्रबल और स्पष्ट रूप से परिभाषित इच्छा। थॉमस एडिसन धन की आकांक्षा नहीं रखते थे, बल्कि वैश्विक रोशनी चाहते थे। हेनरी फोर्ड ने सिक्कों के ढेर का सपना नहीं देखा था, बल्कि सभी के लिए सुलभ वाहनों का सपना देखा था। एंड्रयू कार्नेगी का लक्ष्य संचय नहीं था, बल्कि स्मारकीय अवसरों का निर्माण करना था। उनमें से किसी ने भी अपनी यात्रा पैसे के लिए शुरू नहीं की। संसाधनों का प्रवाह एक प्रज्वलित जुनून और एक क्रिस्टल स्पष्ट उद्देश्य का अपरिहार्य प्रतिध्वनि था। यहीं पर अधिकांश लोग भटक जाते हैं। वे अर्थ की तलाश के बजाय पूंजी की तलाश को प्राथमिकता देते हैं। आपकी इच्छा की स्पष्टता उन लोगों के व्यक्तित्व को भी गढ़ती है जिन्हें आप आकर्षित करते हैं। हिल ने जोर देकर कहा कि प्रबल इच्छा एक अचूक चुंबक की तरह काम करती है, जो एक ऐसी कंपन आवृत्ति उत्पन्न करती है जो हमेशा पूरी तरह से संरेखित व्यक्तियों, अवधारणाओं और परिदृश्यों को आकर्षित करती है। जो कभी रहस्यवाद लग सकता था, वह आज तंत्रिका अनुनाद, न्यूरल रेजोनेंस के माध्यम से विज्ञान में अपना आधार पाता है। मानव मस्तिष्क स्वाभाविक रूप से व्यवहार और भावनाओं के पैटर्न को उन लोगों के साथ सामंजस्य स्थापित करने में सक्षम है जो समान उद्देश्य साझा करते हैं। दूसरे शब्दों में, एक सचमुच परिभाषित इच्छा हर उस चीज के लिए एक प्रकाश स्तंभ बन जाती है जो उससे प्रतिध्वनित होती है। हालांकि हर इच्छा की एक कीमत होती है, और हिल ने इस सच्चाई को क्रूर स्पष्टता के साथ संबोधित किया। उन्होंने फैसला सुनाया कि जो व्यक्ति ऐश्वर्य की इच्छा रखता है लेकिन बलिदान से झिझकता है, वह उसे कभी प्राप्त नहीं कर पाएगा। प्रामाणिक इच्छा असीमित समर्पण की मांग करती है, प्रतिबद्धता का एक ऐसा स्तर जो किसी भी प्लान बी के निशान को मिटा देता है। हिल ने इसे प्राचीन खोजकर्ताओं के प्रभावशाली रूपक से समझाया, जिन्होंने अज्ञात भूमि पर उतरने पर पीछे हटने की संभावना को खत्म करते हुए अपने ही जहाजों को जला दिया था। उनका मानना था कि एक आकांक्षा को एक ठोस वास्तविकता में बदलने के लिए यही अपरिहार्य मानसिकता थी। और शायद सबसे शक्तिशाली उदाहरण एक ऐसी शख्सियत से आता है जिससे हिल कभी नहीं मिले, लेकिन जिसने उनकी शिक्षाओं को पूरी तरह से मूर्त रूप दिया, ओपरा विनफ्रे। उन्होंने खुद बताया कि हिल के काम ने उनकी धारणा को कैसे बदल दिया। जब उन्होंने हर उपलब्धि का प्रारंभिक बिंदु इच्छा है की कहावत का सामना किया, तो उन्होंने समझा कि उनके अस्तित्व का परिवर्तन एक सचेत रूप से पोषित इच्छा पर निर्भर करता है। रोजाना वह स्पष्टता से उस करियर और विरासत की कल्पना करती थीं जिसकी उन्हें आकांक्षा थी। इस तरह व्यवहार करती थीं जैसे कि वह वास्तविकता पहले से ही उन्हें गले लगा रही हो। दशकों के शानदार उत्थान के बाद ओपरा ग्रह की सबसे प्रभावशाली और भाग्यशाली महिलाओं में से एक के रूप में स्थापित हो गईं, लेकिन वह कभी यह दोहराना नहीं भूलती थीं, मैंने बस नेपोलियन हिल के सिद्धांतों का पालन किया। हिल ने प्रतिपादित किया कि इच्छा वह अटूट कड़ी है जो सचेत मन को अचेतन की गहराई से जोड़ती है। ये वही है जो उन विचारों का सांचा गढ़ती है जो वास्तविकता में उभरेंगे। यदि आपकी इच्छा भय से भरी है तो भय प्रकट होता है। यदि आपकी इच्छा विश्वास से ओतप्रोत है तो विश्वास साकार होता है। इसी कारण से उन्होंने जोर देकर कहा कि ऐश्वर्य श्रम से नहीं बल्कि विचार की शक्ति से बनता है। कठिन परिश्रम केवल एक संप्रभु मानसिक इरादे का भौतिक विस्तार है, लेकिन
आखिर क्या इस वास्तविक इच्छा की अभिव्यक्ति में बाधा डालता है? हिल के लिए ये दो दुश्मन थे, कल्पना का क्षय और दूसरों के प्रभाव का अत्याचार। जीवन के शुरुआती चरणों से ही हमें यह मानने के लिए सिखाया जाता है कि महानता की आकांक्षा एक अपराध है, कि धन की तलाश करना स्वार्थ है, कि महत्वाकांक्षा एक घोर पाप है। ऐसे हठधर्मिता मानव जाति को प्रेरित करने वाली जन्मजात इच्छा की लौ को क्षीण कर देती है। उन्होंने इसे बाइबल के सिद्धांतों का उलटाव माना, क्योंकि उनके विश्लेषण में बाइबल धन को बुरा नहीं कहती, बल्कि पैसे की मूर्ति पूजा को बुरा कहती है। मुद्दा स्वामित्व में नहीं है, बल्कि होने से ऊपर रखने को रखना है। वैध इच्छा सेवा करने, कुछ बनाने, योगदान करने के इरादे से उत्पन्न होती है, केवल संचय से कभी नहीं। हिल को विश्वास था कि इच्छा को एक कठोर विधि से गढ़ा जा सकता है। सबसे पहले अपनी आकांक्षा की वस्तु को सटीक रूप से परिभाषित करना अनिवार्य है। दूसरा, यह निर्धारित करना कि बदले में आप आंतरिक रूप से क्या देने को तैयार हैं। तीसरा, साकार होने के लिए एक गैर परक्राम्य समय सीमा निर्धारित करना। चौथा, लक्ष्य का एक ज्वलंत विवरण लिखना और उसे प्रतिदिन सुबह और शाम को आत्मसात करना। अंत में खुद को इस वास्तविकता का अनुभव करते हुए कल्पना में लीन करना। उन्होंने इस प्रक्रिया को आत्म सुझाव, ऑटो सजेस्शन का नाम दिया। यह जादू नहीं है, बल्कि एक अथक मानसिक प्रशिक्षण है। लोकप्रिय गलतफहमी के विपरीत हिल विवेकहीन विश्वास की वकालत नहीं करते थे। उनका विश्वास रणनीतिक रूप से तैयार की गई कार्रवाई में निहित था। इच्छा चिंगारी को प्रज्वलित करती है, हालांकि कार्रवाई वह आग है जो सब कुछ भस्म कर देती है, और इस कार्रवाई के लिए अटूट दृढ़ता की आवश्यकता होती है, भले ही फल अदृश्य रहें। उन्होंने खुद अपनी कृति को उचित पहचान दिलाने के लिए 20 से अधिक साल समर्पित किए, लेकिन उन्होंने कभी भी अपने आचरण से पीछे नहीं हटे। हमेशा ऐसे कार्य करते रहे मानो विजय पहले से ही एक निर्विवाद निश्चितता हो। इस विरासत का सबसे शक्तिशाली सार किसी भी बाहरी परिस्थिति से इसकी पूर्ण स्वतंत्रता है। आपके पास इसे इसी क्षण लागू करने की शक्ति है। आप स्पष्ट रूप से यह गढ़ सकते हैं कि आप वास्तव में क्या चाहते हैं, और उस दृष्टि के साथ एक अटूट प्रतिबद्धता की संधि कर सकते हैं। हिल ने घोषणा की कि ब्रह्मांड दृढ़ता को अभूतपूर्व प्रचुरता से पुरस्कृत करता है और अनिर्णय को सबसे क्रूर कमी से दंडित करता है। अंततः सब कुछ एक ही और गहन प्रश्न पर केंद्रित होता है। मूल रूप से आप वास्तव में क्या चाहते हैं? वह नहीं जो आपको लगता है कि आपको चाहना चाहिए, न ही वह जो दूसरे आपसे उम्मीद करते हैं, बल्कि वह जो आपके दिल को एक अदम्य जुनून से प्रज्वलित करता है। क्योंकि जब तक आपकी इच्छा हल्की रहेगी, परिणाम उसी मंदता को दर्शाएंगे। मानव मन तीव्रता पर प्रतिक्रिया करता है, और जब इच्छा एक रचनात्मक जुनून में बदल जाती है, तो जो एक बार असंभव था वह केवल समय की बात के रूप में प्रकट होने लगता है। नेपोलियन हिल इस सच्चाई के साक्षात अवतार थे। उन्होंने दरिद्रता को एक तीव्र उद्देश्य में, पराजय को अटूट विश्वास में और इच्छा को एक ठोस वास्तविकता में बदल दिया। और यही विशाल शक्ति उसका इंतजार कर रही है, जो क्रिस्टल स्पष्टता, अटूट विश्वास और प्रबल दृढ़ विश्वास के साथ इच्छा करने का साहस करता है। क्योंकि जैसा कि उन्होंने हमें विरासत में दिया, मानव मन जो कुछ भी कल्पना और विश्वास कर सकता है उसे प्राप्त कर सकता है, बशर्ते कि इच्छा क्रिया की अदम्य लौ को प्रज्वलित करने के लिए पर्याप्त शक्तिशाली हो। यदि आप इस बिंदु तक बने रहे हैं, तो इसका कारण यह है कि आपके भीतर एक सच्चाई गूंज उठी है। कोई संयोग नहीं होता, इसमें से कुछ भी संयोग से नहीं हुआ। प्रत्येक शब्द, प्रत्येक अंतर्दृष्टि, प्रत्येक सिद्धांत जो अब आपकी चेतना में प्रवेश कर चुका है, समृद्धि, दृढ़ विश्वास और अर्थ के बारे में आपकी धारणा को क्रांतिकारी बनाने की क्षमता रखता है। और यदि इस संदेश ने आप में सोचने का एक नया तरीका जगाया है, तो नेपोलियन हिल जिस कायापलट की इतनी घोषणा करते थे, वह पहले ही शुरू हो चुका है। क्योंकि सच्चा विकास तब होता है जब मन उन चीजों को समझने के लिए खुलता है जो हमेशा दिखाई देती थी, लेकिन जिन्हें बहुत कम लोग वास्तव में समझने का साहस करते हैं।
समृद्धि का मार्ग शॉर्टकट चाहने वालों के लिए नहीं है, बल्कि चेतना के अग्रदूतों के लिए है। और यदि आपकी उपस्थिति यहां प्रकट होती है, तो इसका कारण यह है कि आप कुछ असाधारण की आकांक्षा रखते हैं। आप सीमित विश्वासों की बेड़ियों से मुक्त होना चाहते हैं और बहुतायत का एक ऐसा अस्तित्व गढ़ना चाहते हैं जो आपके भीतर से दुनिया में प्रवाहित हो। इसी भक्ति के कारण मैं रुकता नहीं, क्योंकि मेरी अटूट प्रतिबद्धता आपके निरंतर विकास के साथ है। अब जाने से पहले अपनी स्क्रीन पर अगले कदम पर ध्यान दें। जो वीडियो आपका इंतजार कर रहा है वह इस यात्रा की एक स्वाभाविक निरंतरता है और आपको उस काया पलट में और भी गहराई तक ले जाएगा जिसे आपने आज शुरू किया है। उस पर अभी क्लिक करें। मैं वहां आपका इंतजार कर रहा हूं, क्योंकि मैं यहां केवल संयोग से नहीं हूं और न ही आप। हम अगले वीडियो में मिलेंगे।